हर इंसान कादर मुतलिक खुदा की मखलूक है। तमाम इंसानी दिमाग खुदा की तरफ से तोहफ़ा है। जब अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी होने के बावजूद अपनी बेटियों से प्यार करते थे, तो तमाम मुसलमानों को बेटियों पर मेहरबान होना चाहिए और उनसे रहम का मामला करना चाहिए। मोहसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लड़कियों के बारे में आजमाया जाए, यानी उसके यहाँ लड़की पैदा हो और फिर वो उनसे अच्छा सलूक करे, उन्हें बोझ ना समझे, तो ये लड़कियाँ उसके लिए दोज़ख की आग से डाल बन जाएंगी। इस्लाम में बेटियों को रहमत और बेटों को नेमत कहा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खुश नसीब है वो औरत जिसकी पहली औलाद बेटी हो। इसी तरह किसी और जगह पढ़ा था कि अल्लाह पाक जिससे खुश होते हैं उसे बेटी अता करते हैं और जिसे खुश करना हो उसे बेटा अता करते हैं। हमने अक्सर अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि अमूमन बेटों की पैदाइश पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जाती हैं, जबकि अगर उन्हीं के घर बेटी पैदा हो जाए तो सारा घराना अफसोस करता है, गम मनाता है। ऐसे लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है कि अगर आप बेटियों को पैदा होने पर खुशी नहीं मना सकते तो कम से कम गम भी ना करें, क्योंकि बेटियों को अल्लाह ताला की रहमत कहा गया है और उसी रहमत के सदक़े अल्लाह पाक अक्सर अपनी नेमतों के खजाने खोल दिया करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से बेटियों से नफ़रत की जाती है। उनमें से सबसे अहम जहेज़ है, क्योंकि ये दरअसल जहेज़ दरमियाने तबके के घरानों के लिए सबसे परेशानी वाला अंसर समझा जाता है, क्योंकि उनकी बेटी की शादी के लिए उनके पास कोई वसाइल नहीं होते। ऐसे ख़ानदानों में उनकी बेटियों की पैदाइश के साथ ही उनके कत्ल का ज़्यादा अमकान होता है। जहेज़ सिर्फ़ एक नहूसत है, जिसकी नहूसत का शिकार घरों में बालिग और कंवारी लड़कियां हो रही हैं। वालिदैन अपनी खुशी से जो चाहे दे सकते हैं, लेकिन मजबूर करना या रस्म व रवाज बना देना कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, बेटी नहीं बल्कि जहेज़ एक लानत है और जहेज़ की रवायत बेटी की बजाय कत्ल की जानी चाहिए। दूसरी बड़ी वजह जो बेटियों को ज़हमत समझने में सरफरुस्त है, वो मुझे यकीन है कि पुरानी रवायती सोच। यही पुरानी सोच बेटियों और ख़वातीन की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मर्द हमेशा ख़वातीन से बेहतर होते हैं, ये यकीनी तौर पर एक गलत फहमी है और उसे जल्द ही माशरे से ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरे वालिदैन कहते हैं कि बेटी खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और उन्हें आज़ादी, प्यार, इज़्ज़त, एहतराम सब दिया जाना चाहिए और आज़ादी की ज़िंदगी तमाम मखलूक़ात का हक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे शुरू से ही बहुत प्यार दिया है। बेटियों को तमाम आज़ादियाँ दी हैं। उन्होंने बेटों से बढ़कर बेटियों की परवरिश की है, उन्हें प्यार और मुकाम दिया है। ख़वातीन ही अगली मजबूत और परजोश रहनुमा हैं, जिनको आज़ादी, इज़्ज़त, प्यार, एहतराम और आगे बढ़ने ने मौक़ा फ़राहम किए जाने चाहिए। तभी हमारा मुल्क हकीकी मायनों में तरक्की कर सकता है। जैसा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कौल है, दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना माशरे की तमीर और तरक्की में हिस्सा ना लें। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। जब हम अपनी खुशी से बेटियों को बेटों जितना आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो यकीनन वो आपका नाम दुनिया के हर मुकाम पर ऊंचा करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। बस आखिर पर यही कहना चाहूँगा कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, ज़हमत या लानत नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔